folks, welcome back to our channel LTT. Let's Tech Talk. दिस इज सी श्रुति गुप्ता। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। जो असेसीज अपनी ओरिजिनल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न नहीं फाइल कर पाते हैं, वो अपनी एक अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से केसेस होंगे जब एक असेसी अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है और कब फाइल कर सकता है। An assessee can file its updated income tax return within 24 months from the completion of relevant assessment year. मतलब कि जो भी असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके 24 मंथ्स के अंदर अंदर असेसी अपनी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेती हूँ, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए असेसमेंट ईयर है 23-24 जो कि कंप्लीट होता है 31 मार्च 24 को। अब वो कह रहा है 24 मंथ्स फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर, मतलब 31 मार्च 2024 के बाद 24 मंथ्स कब कंप्लीट होंगे? 31 मार्च 2026। मतलब फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसी अपनी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है टिल 31 मार्च 2026। अब एक मेजर पॉइंट आता है, कौन सी सिचुएशंस होगी जब असेसी इज एलिजिबल टू फाइल अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। असेसी की कोई एरर है या ओमिशन है ऑलरेडी फाइल्ड रिटर्न में, देन द असेसी कैन फाइल इट्स अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। या फिर असेसी ने अपनी कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, मगर अब असेसी को लगता है कि मैंने कुछ इनकम शो करनी रह गई है, मुझे शो करनी है, देन इन दैट केस असेसी कैन फाइल अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। अभी मैंने बात की एरर्स एंड ओमिशंस की, कि कौन सी एरर्स और ओमिशंस हो सकती हैं जिसमें अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, क्योंकि एरर्स एंड ओमिशंस तो हम रिवाइज रिटर्न में भी फाइल कर सकते हैं, मगर अपडेटेड रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ वो एरर्स एंड ओमिशंस अलाउड होती हैं जिसमें असेसी का इनकम टैक्स इंक्रीज हो रहा हो या फिर रिफंड डिक्रीज हो रहा हो। दैट मीन्स मेरी कोई इनकम शो होनी रह गई थी, मैंने शो नहीं की है, मुझे इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ रही है। या फिर मैंने कोई इनकम शॉर्ट शो की थी और जो मेरे को फुल इनकम है वो अब शो करनी है, तो उस केस में मेरे को अपनी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक सैलरीड असेसी है बट वो अपनी कैपिटल गेन की इनकम शो करना भूल गया है। असेसी ने ऑलरेडी अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दी थी, उसे रिवाइज भी कर दिया था, बट अब उसे असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो चुका है। अब लग रहा है कि नहीं, मेरी एक कैपिटल गेन की इनकम है जो मैंने शो नहीं की थी, जिसके कारण मेरा टैक्स भी बन रहा है। तो इस केस में असेसी कैन फाइल अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। अब इस केस में क्या था कि कैपिटल गेन शो ही नहीं किया था। अगर हम इसी का ही नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि असेसी को 2 कैपिटल गेन हुए थे, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। असेसी ने अपनी सैलरी इनकम शो कर दी है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शो कर दिया है, मगर असेसी ने क्या शो नहीं किया? अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो उस केस में भी असेसी अपनी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। अब एक और पॉइंट लेते हैं, असेसी ने अपनी सैलरी इनकम शो कर दी थी, अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शो कर दिया था, बट असेसी को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हो रहा था, असेसी ने वो शो नहीं किया। तो अब इन द केस ऑफ लॉस असेसी कैन नॉट फाइल अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न, क्योंकि इसमें ना तो हमारा टैक्स कैलकुलेट हो रहा है और ना ही कोई इनकम शो हो रही है। तो उस केस में अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न अलाउड नहीं है। या फिर हमारा रिफंड कम हो रहा है, उस केस में भी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न अलाउड नहीं है। तो अब इन एग्जाम्पल से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, असेसी अपनी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ और सिर्फ तभी फाइल कर सकता है जब असेसी को अपनी कोई इनकम जो कि फाइल करना भूल गया है उसको शो करना है, या फिर कोई इनकम पार्टली शो की है उसको फुली शो करना है, तो वो फाइल कर सकता है अपनी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। अब हम डिस्कस करते हैं कि वो ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे या वो ऐसे कौन से केसेस होंगे जहां पे असेसी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है या अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अलाउड नहीं है। तो फर्स्ट केस तो हमने अभी डिस्कस ही किया है कि अगर किसी असेसी को अपना लॉस शो करना है, उस केस में भी असेसी अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर सकता है। सेकेंड पॉइंट भी अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर किसी का रिफंड ज़्यादा हो रहा है या किसी का रिफंड जनरेट हो रहा है जो इनकम शो नहीं की है उस इनकम को या लॉस को शो करने से, इन दैट केस ऑल्सो द असेसी इज नॉट अलाउड टू फाइल अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। अब नेक्स्ट केस आता है, अगर किसी असेसी के अगेंस्ट सर्च या सीजर का नोटिस जारी हुआ है या सर्च एंड सीजर इनिशिएट हो चुका है, तो उस केस में भी
assessee is not allowed to file its updated income tax return. और नेक्स्ट केस आता है, अगर assessee के बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स या एसेट्स सीज कर ली गई है, रिक्विजिशन कर लिया गया है, तो उस केस में भी assessee is not allowed to file its updated income tax return. नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर assessee का कोई असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिवीजन चल रहा है विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देन ऑल्सो द assessee is not allowed to file updated income tax return for the relevant assessment year. तो ये अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए, कौन सी सिचुएशंस होंगी जहाँ पे assessee is eligible to file updated income tax return and when the assessee is not allowed to file updated income tax return. अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि अब assessee जब अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है तो क्या कोई पेनल्टी प्रोविजंस होंगे या कोई इंटरेस्ट लेवे होगा, क्या सिचुएशन रहेगी। तो पहली बात तो आती है, अगर assessee ने कोई रिटर्न फाइल ही नहीं की थी अभी तक, ओरिजिनल या बिलेटेड, तो उस केस में क्योंकि assessee ने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया तो सेक्शन 234F पेनल्टी प्रोविजन फॉर नॉट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न वो भी एप्लीकेबल होंगे, दैट इज पेनल्टी विद रिस्पेक्ट टू नॉन फाइलिंग ऑफ ITR। अब नेक्स्ट प्रोविजन आता है, क्योंकि assessee जो है अपनी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल कर रहा है, विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब 24 मंथ्स उसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उस असेसमेंट ईयर के क्लोज होने के बाद भी। तो जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसका 25% एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट लेवे होगा अगर assessee विद इन 12 मंथ्स ऑफ द क्लोजर ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर अपनी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, और 50% एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट लेवे होगा इन केस द assessee फाइल्स अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न विद इन 24 मंथ्स ऑफ द क्लोजर ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब इस केस में हमारी दो पेनल्टी प्रोविजंस या दो प्रोविजंस लेवे हो जाएंगे। फर्स्ट इज 25% एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट अगर 12 महीने के अंदर अंदर assessee अपनी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। सेकेंड इज 50% एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट इन केस वो 24 मंथ्स के अंदर अंदर अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। एंड सेकेंड द पेनल्टी प्रोविजन एज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 234F। ये तीन प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे अगर assessee अपनी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। तो ये थे हमारे प्रोविजंस रिगार्डिंग अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि व्हाट इज अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न एंड हाउ वन कैन फाइल अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। इन केस you have any query or need any clarification, please do let me know. Thank you for listening. Stay safe, stay happy. Do subscribe to my channel. Bye bye.